एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोज़ देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारे फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। हमारे सेकंड टॉपिक का नाम है वास्को द गामा। हम ये टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ा पुनरावर्तन करते हैं। हम पुनरावर्तन में ये देखेंगे कि हमने इसके पहले के पीरियड में क्या पढ़ा था। तो हमने जो हमारा चैप्टर था भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन, तो हमने पहले प्रस्तावना देखी थी। प्रस्तावना देखने के बाद हमने मैप के द्वारा ये भी देखा था कि अगर यूरोप के देशों के लोगों को भारत आना है तो जल मार्ग द्वारा कौन कौन सी जगह से होकर भारत में प्रवेश करना पड़ेगा, हमने ये देखा था। फिर हमने जो सर्वप्रथम जल मार्ग खोजने के प्रयास किए थे क्रिस्टोफर कोलंबस, हमने उनके बारे में देखा था। तो हमने उनके बारे में देखा और जाना, और हमने उनके बारे में मैप के द्वारा भी देखा था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम वो पढ़ते हैं वास्को द गामा। यह है वास्को द गामा का चित्र। आज हमें इनके बारे में पढ़ना है। हम फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। भारत आने वाले जलमार्ग खोजने में सफलता प्राप्त करने वाले पुर्तगाल देश के निवासी वास्को द गामा थे। जो भारत देश में सर्वप्रथम जलमार्ग की खोज करने वाले कौन थे? वास्को द गामा। वास्को द गामा कहाँ के निवासी थे? पुर्तगाल देश के निवासी थे। उनका जहाज़ अफ्रीका के दक्षिण केप ऑफ गुड होप होकर अफ्रीका के पूर्वी किनारे मलिंदी पहुंचकर हिंद महासागर से आगे चलकर हिंद महासागर से गुजरता हुआ मोहम्मद इब्न मजी नामक खलासी की मदद से 22 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचा। तो हमें बंदरगाह के बारे में जानना है, जो मैंने अंडरलाइन किया है उसके बारे में देखते हैं। बंदरगाह अर्थात क्या? पहले हम ये देखते हैं। तो बंदरगाह अर्थात कि जो समुद्री किनारा होता है, समुद्री किनारे के भाग से जहाँ पे जो चीज़ वस्तु एक देश में से दूसरे देश में ले जाई जाए या लेकर आई जाए, उस किनारे के भाग को हम बंदरगाह कहते हैं। जो चीज़ वस्तुओं को हम एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, तो वो जहाँ से होता है उस किनारे के भाग को हम बंदरगाह कहते हैं। तो जो ये कालीकट बंदरगाह है, तो उस समय वहाँ जो ये बंदरगाह के राजा जामोरिन थे। जामोरिन राजा ने ये पुर्तगालियों को व्यापार करने की छूट दी। और हम ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है हम मैप के द्वारा समझेंगे। अफ्रीका हम जहाज अफ्रीका के दक्षिण, ये जो अफ्रीका का भाग है ये दक्षिण से केप ऑफ गुड होप होकर ये इस भाग से होकर ये जो लास्ट का भाग है मलिंदी पहुंचकर हिंद महासागर से आगे चलकर, ये जो हम देख रहे हैं ये जो नीचे का भाग है, ये यहाँ से वो यहाँ के भाग से पहुंचकर हिंद महासागर से गुजरता हुआ मोहम्मद इब्न मजी नामक खलासी की मदद से 22 मई, हमें ये याद रखना है कब? 22 मई 1498 कालीकट बंदरगाह पहुंचा। ये हम देख रहे हैं जो इंडिया है ना, इंडिया के नक्शे में हम नीचे जो समुद्री भाग देख रहे हैं ये है कालीकट बंदरगाह। ये कौन सा भाग है? कालीकट बंदरगाह पहुंचा, ये भाग में पहुंचा। और जो ये कालीकट बंदरगाह है वहाँ के उस समय के वहाँ के राजा जामोरिन थे। जामोरिन राजा की मदद से व्यापार करने की छूट ये पुर्तगालियों को मिली। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे सेकंड पैराग्राफ। अब हम सेकंड पैराग्राफ देखते हैं कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में दिखा कि हमने कालीकट बंदरगाह पे उनको व्यापार करने की छूट मिली। अब हम आगे देखते हैं। ईस्वी सन 1502 में पुर्तगालियों ने व्यापार करने के लिए कालीकट में कोठी की स्थापना की। हमने इसके पहले पैराग्राफ में देखा कि 22 मई 1498 कालीकट बंदरगाह पहुँचे। तो ये समय हम देखते हैं 1498
से लेकर 1502 तक का समय, मतलब कि 4 साल का डिफरेंस है। मतलब कि आप देखो कि उनको ये जो यहाँ पे व्यापार करने के लिए उनको कैसी कैसी व्यवस्था करने लगी। उन्होंने 4 साल में यानी कि 1502 में कोठी की स्थापना की। उसके चारों तरफ किला बनाकर अलबुक नामक एक सेनापति को रक्षण नियुक्ति किया। जो ये पुर्तगाली हैं, 1502 में पुर्तगालियों ने ये कालीकट बंदरगाह पे कोठी की स्थापना की। कोठी की स्थापना, हम कोठी देखेंगे तो हम देखते हैं ना कि एक प्रकार का बोलते हैं ना कि तंबू लगाते हैं, तंबू जैसा, तो हम उसे कोठी कहेंगे। तो उन्होंने उस प्रकार की कोठी की स्थापना की। उसके चारों तरफ किला बनाकर, जो वो कोठी की स्थापना की उसके चारों ओर उन्होंने क्या किया, किला बनाया, कि जिसके कारण वो एक प्रकार से सेफ रहें, वो अच्छी तरह से व्यापार कर सकें। और वो जो किला बनाया था तो उस किले की रखवाली अलबुक नामक एक सेनापति उनको दी गई। अलबुक उत्तर दिशा में आगे बढ़कर ईस्वी सन 1506 में गोवा जीत लिए। 100 वर्षों में पुर्तगालियों ने मैंगलोर, कोचीन, लंका, दीव, गोवा और मुंबई के टापू पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। हमने ये तो देखा। अब हम यही पैराग्राफ को हम मैप के द्वारा देखेंगे। हम मैप द्वारा देखते हैं तो हमने देखा था कि ईस्वी सन 1502 में पुर्तगालियों ने व्यापार करने कालीकट में कोठी की स्थापना की। कोठी की चारों ओर किलेबंदी की और अलबुकर्क नामक सेनापति को उसका रक्षक नियुक्त किया। अब हम आगे देखते हैं। अलबुकर्क उत्तर दिशा में आगे बढ़कर 1506 में, ये जो उत्तर के दिशा का भाग है, उत्तर की दिशा में आगे बढ़कर ये जो भाग है गोवा को जीत लिया। ये जो गोवा का भाग है उसे जीता। और फिर 100 वर्षों में पुर्तगालियों ने मैंगलोर, कोचीन, तो ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु के में मैंगलोर और कोचीन और लंका, ये जो नीचे का भाग है ये लंका का भाग है। फिर उसके बाद दीव, ये जो हम भाग देख रहे हैं दीव का, ये दीव, गोवा, ये जो गोवा का भाग है वो मुंबई, ये मुंबई के टापू पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। ये सारी जगह पे है पुर्तगालियों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया। मतलब कि टापू तो हम देखते हैं टापू अर्थात क्या है, तो टापू हम उसे कहते हैं जो समुद्री भाग होता है, समुद्री के बीचों बीच की ऐसी जगह, ऐसी सतह या जगह हम कह सकते हैं जहाँ पे पानी का स्तर ना पहुँचता हो। जो ज़मीन का भाग होता है वो ऊंचा होता है, वहाँ पे पानी की सतह नहीं पहुँचती है, जिसे हम टापू कहते हैं। तो टापू हम इसे कहते हैं। इन्होंने ये जगह पे अपनी स्थापना, अपना नियंत्रण जमाया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुर्तगालियों के शासन का अंत। अब इनके शासन का अंत कैसे आया, अब हम वो देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि पुर्तगालियों के शासन का अंत कैसे हुआ। तो 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों का व्यापार बंगाल तरफ, उन्होंने अब जो उनके 100 वर्षों में उनका व्यापार क्या होने लगा, आगे बढ़ने लगा, तो बंगाल की तरफ आगे बढ़ा। इस समय मुग़ल बादशाह शाहजहाँ दिल्ली की गद्दी पे, तो जो शाहजहाँ थे, हम शाहजहाँ के बारे में देखें, हमने जाना है। तो जो दिल्ली के राजा थे शाहजहाँ, वो दिल्ली की गद्दी पर थे। बंगाल में उसके अधिकारियों ने पुर्तगालियों के दुर्व्यवहार की शिकायत शाहजहाँ से की। अब बंगाल के जो व्यक्ति हैं, बंगाल के व्यक्तियों ने क्या किया, शाहजहाँ से पुर्तगालियों की शिकायत की। परिणाम स्वरूप शाहजहाँ के आदेश से पुर्तगालियों की हुगली की कोठी तोड़ दी गई। अब जो वहाँ के लोग थे बंगाल के, उन्होंने जब शाहजहाँ से शिकायत की, तो शाहजहाँ के शिकायत करने के बाद जो वहाँ की सेनाएं थी, उन्होंने क्या किया, ये पुर्तगालियों की हुगली में जो उन्होंने कोठी की स्थापना की थी उसे तोड़ दी गई। उनके जहाजी बेड़ों को जला दिया गया। जिस जहाजी बेड़ों से वो आए थे उनको क्या कर दिया गया, जला दिया गया। इस तरह से पुर्तगालियों के शासन का अंत हुआ और पुर्तगालियों के शासन केवल दीव, दमन, गोवा तक सीमित
रह गए और मात्र फिर उनका शासन दीव, दमन और गोवा तक सीमित रह गए। हमने यहाँ तक देखा। अब हम आगे का टॉपिक हमारे आगे के पीरियड में पढ़ेंगे।